विलादत का वक्त और दुनिया में तब्दीली। 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। उस वक्त दुनिया गुमराही और अंधेरों में डूबी हुई थी। लोग बुतों को पूजते, कमज़ोरों पर जुल्म करते और हक को भूल चुके थे। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो नूर लेकर आए जिसने जुल्मतों को ख़त्म किया और इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाया। 2. आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ख्वाब। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने विलादत से पहले ख्वाब में देखा कि एक अजीम नूर उनसे निकला और इसने शाम के महलात को रोशन कर दिया। ये दरअसल इस बात की निशानी थी कि उनका बच्चा दुनिया भर के लिए रोशनी और हिदायत का सबब बनेगा। 3. दादा की खुशी। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर मिली तो वो बेहद खुश हुए। उन्होंने काबा जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। ये नाम उस वक्त अरब में बिल्कुल नया था। 4. पैदा होते ही सजदा। किताबों में आता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपने सर आसमान की तरफ उठाया और सजदे की हालत में देखा गया। ये इस बात की अलामत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी अल्लाह की बंदगी और शुक्रगुजारी में गुजरेगी। 5. दुनिया में खुशी की लहर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात अजीब व गरीब वाक़यात रोनुमा हुए। फारिस यानी ईरान के आतिशकदे की आग जो 1000 बरस से जल रही थी अचानक बुझ गई। दरियाए सावा खुश्क हो गया, बड़े बड़े बुत गिर पड़े। ये सब निशानियां थीं कि अब दुनिया से बातिल का खात्मा और हक की रोशनी फैलने वाली है। सबक। 12 रबीउल अव्वल सिर्फ खुशी का दिन नहीं बल्कि जिम्मेदारी की याद दहानी है। हमें चाहिए कि उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को याद करें, उनकी सुन्नत पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को उनकी तालीमात के मुताबिक ढालें। वीडियो को मुकम्मल देखें और अपनी राय कमेंट्स में दें। मज़ीद इस्लामी वाक़यात, कहानियों और सबक आमोज़ किस्से जानने के लिए सब्सक्राइब करें।